अस्सलाम वालेकुम। बेशक जब अल्लाह थाम लेता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं गिरा सकती। अपनी दुआओं पर यकीन रखें, वो रहमान है, रद्द नहीं करता। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। और जब सच्ची लगन लग जाए तो नमाज कज़ा करने वाले भी तहज्जुद अदा करने लगते हैं। मैं मायूस थी, फिर याद आया अल्लाह सबकी सुनता है। जो शख्स तुम्हारी निगाहों से तुम्हारी ज़रूरत को समझ नहीं सकता, उससे कुछ मांगकर खुद को शर्मिंदा ना करो। जो दुख तुम्हें खुदा के करीब करते, वो कोई दुख नहीं बल्कि एक नेमत। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तासिफून। बस सब्र ही बेहतर है, अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ इन बातों पर जो तुम बना रहे हो। परिंदे जब खाते हैं उनका सर झुक जाता है, और जब पानी पीते हैं तो इनकी निगाह आसमान पर उड़ जाती है। ये आजिज़ी और शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह हमें आजिज़ी शुक्रगुजारी अता फरमाए, आमीन। मैं आपको कामयाबी का तरीका तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको नाकामी का तरीका बता सकता हूँ। वो है सबको खुश करने की कोशिश करें। जो दूसरों को इज़्ज़त देता है असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो इसके पास होता है। औलाद की वफ़ा बुढ़ापे में पता चलती है, बहन की वफ़ा जवानी में पता चलती है, भाई की वफ़ा शादी के बाद पता चलती है, शोहर की वफ़ा बीवी की बीमारी पे पता चलती है, बीवी की वफ़ा शोहर की गुर्बत में पता चलती है, दोस्त की वफ़ा मुसीबत में पता चलता है। दोस्त बात ज़रा तल्ख है मगर ये हकीकत है। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। जिस शख्स को तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। ज़रूरी थोड़ी है कि अल्लाह नेक और परहेज़गार लोगों को ही मिले। कभी कभार मुझ जैसे गुनाहगार को भी वो बहुत करीब महसूस होता है, और तब वो ये कहता ही नहीं है कि तुम दो गुनाहगार हो, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, बल्कि वो तो कहता है कि सुनाओ अपनी कहानी, मैं सुनूंगा। एक एक हर्फ, एक एक आंसू संभाल कर रखूंगा, एक एक दुआ, एक एक इल्तिजा का अजर दूंगा। और मुझ जैसे गुनाहगार तो इसी बात पर ही खुश हो जाते हैं कि वो सुन रहा है, और यही काफ़ी होता है हमारे लिए। किसी के साथ प्यार से मजाक ज़रूर करना, मगर कभी किसी के साथ मजाक से प्यार ना करना। आसान काम किसी का दिल दुखाकर माफ़ी मांगना, मुश्किल काम अपना दिल टूटने पर किसी को माफ़ कर देना। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला